बंदों गुरुपद कंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासो बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सत गुरु सुखदाय महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। और व्यक्तित्व में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्यभावागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भागवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है बार बार निर्दय नहीं यह बीड़े चेत सके तो चेत कहत कबीरे कबीर सोधन संचिए जो आगे का होए माथ चढ़ाए गांठड़ी जातन देखा को करिए नत सत्संग को बाधा सकल मिटाए यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा सत्संग नित्य कर लीजिए जो भी बाधा विपत्ति है सब मिट जाएगी और यह मौका यह सुअवसर फिर हाथ आने वाला नहीं है। अभी हम लोग सुन रहे थे बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान वैराग भगत भगति रसानी काहुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कहते हैं कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं है, यह सब अपने कर्मों का फल है। लक्ष्मण जी गुणनिसास से कहते हैं क्यों लक्ष्मण जी उपदेश किए भगवान राम और माँ सीता पत्तों के बिछौने पर सोए थे, सैया पर सोए थे। लक्ष्मण जी और गुह निषाद दूर हटकर पहरा दे रहे थे और गुह निषाद तरह तरह का दोष मां कैकेयी को देने लगे। तरह तरह का दोषारोपण गुह निषाद मां कैकेयी के लिए करते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी कहते हे भाई कोई किसी को सुख और दुख का देने वाला नहीं है, सब यहाँ अपने निज कर्मों का फल है। तो अपने निज कर्मों का फल है। महापुरुष की वाणी है अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ।
अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पोत पोत ही पावे। जोरू के करने जोरू खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी असंग और न संग कोई अच्छा और बुरा, यही साथ जाने वाला है। और तमाम संसार के जो भी वैभव हैं, कुछ भी साथ जाने वाला है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा अपने निज कर्मों का फल। जो भी शुभ अशुभ कर्म है, वही हम लोगों के साथ जाते हैं। धनानी भूमो पशु गोष्ठी, बहुत धन कहा रहेगा, भूमि के अंदर में गड़ा रह जाएगा। पशुशाला, पशु जो है पशुशाला में बंधे रह जाएंगे। नारी गृह द्वारे, स्त्री जो है घर से दरवाजे तक जाएगी, पतिदेव श्मशान घाट तक जाएंगे और जला करके राख करके आएंगे। नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, सगे संबंधी श्मशान घाट तक जाएंगे। देहस्थितायान, जिस शरीर पर हम लोग घमंड करते हैं, यह कहाँ तक जाएगा? यह चिता पर जल करके राख हो जाएगा, राख हो जाएगा। महापुरुष की वाणी है, माटी मिल गए धोर नजर नहीं, आवते देहस्थितायान परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीव एगा। क्या जाएगा साथ में? आत्मा के साथ क्या है? स्थूल शरीर जो जल करके राख हो गया है। अगर जीवन काल में सूक्ष्म को जला दिए, अस्तकालन को मंडल को जला दिए, महाकारण में केवल मंडल है, सब के बारे में महापुरुष बताते हैं। अगर आप इन तमाम को रहते हुए जला दिए, अगर आप अपने जीवन में सत्संग ध्यान करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना हुआ। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, मानो परमात्मा का दर्शन करते हैं, वो परमात्मा में मिल जाते हैं। फिर संसार में कभी दुख का मुख देखने के लिए नहीं आना पड़ेगा। ऐसे होते हैं जीवन मुक्त संत होते हैं और सदगृहस्थ भी होते हैं, जो अंधकार मंडल का छेदन कर प्रकाश का दर्शन करते हैं, शब्द के सहारे आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष धाम को चले जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सदगृहस्थ भी हैं, गृहस्थ भी हैं। जो करेंगे सो तरेंगे, और जो नहीं करेंगे, अभी जो है माताजी संसार से चिरवसी है। माताजी का शरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल 4 शरीर है बचा हुआ। और अपने जीवन काल में जो माताजी शुभ काम के सत्संग भजन किए, तो बराबर तो माताजी सत्संग करती थी, नहीं करती थी, सत्संग के प्रति समर्पित रहते थे। यह महापुरुष की वाणी है, भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए रोइए साकट बाप रो, जो हाथों हाथ दुखा का भक्त मरते उसके लिए मत रोइए उस सत्तावा के लिए, जो अपने जीवन में अपने जीवन के बाद उनको संत सदगुरु के हवाले नहीं किए, उनके लिए रोइए। कभी पशु पक्षी कृमि आदि आदि जोनी में जन्म लेंगे, हाथों हाथ में देते हैं, मनसहट्टी लगता है, मनसहट्टी किनको काटा जाता है? पाठा खस्सी को, भेड़ बकरी को, मुर्गा मुर्गी को, आदि को काटा। किनको काटा जाता है? जो पहले किसी का काटे हैं उसी का काटा जाता है, जो अभी काट रहे हैं उसी का भी काटा जाएगा।
यह कर्म फल ये माता जी गुरु के प्रति समर्पित रहा करते थे, सत्संग के प्रति समर्पित रहा करती थी माता जी। तो माता जी का श्राद्ध क्रिया है, श्राद्ध क्रिया में पंडित जी के द्वारा भी हो रहा है श्री सदगुरु, और सत्संग के भी द्वारा हो रहा है। कोई पिंडदान करते हैं, नहीं करते हैं, पिंडदान करते हैं, पिंडदान के साथ साथ गौदान भी करते हैं। यहाँ भी गौदान किया गया, मतलब हम आ रहे थे उधर से तो पता चला कि ये जो है दान किया, ये गरुड़ पुराण में आया दान का महत्व, दान किया गया है। पंडित जी इनको लेकर के जा रहे हैं, उनके लिए गौदान हुआ, अन्नदान हुआ, वस्त्र दान हुआ, देखिए सब कुछ था उस पर। ये इनका सबका अपना अपना फल है। गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़िए, प्रेत आत्मा की शांति। प्रेत आत्मा की शांति कैसे होगी? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हे गरुड़ जी, उस आत्मा की शांति है तो सर्वोपरि है सत्संग, जिस सत्संग में लोग बैठे। गरुड़ पुराण को उलट करके पर उसमें देखिए तो सत तकिया खटिया आदि आदि जो दान है उसका फल है। लेकिन ये ज्ञान दान जो है, सत्संग जो है, इस सत्संग से सदगति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन काल में उस तरह बना करके रखेंगे उसी को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जो उस तरह अपने आप को बना करके नहीं रखेंगे तो भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो उस संत को संत जिसके अंदर में भक्ति रूपी बीज है, ऐसे का जब शरीर छूटता है विशाल स्वर्ग के सुख को भोगते हैं। विशाल स्वर्ग के सुख को भोगने के बाद पुनः श्रीमान के कुल में, श्रीमान के घर में जन्म लेते हैं। उनका भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाता है। जो खान पान में सुधार नहीं किए, खाए खोरा का पोहन पोसा का जम का बछड़ा पलता हुआ भी उसके लिए कर्मे फल है। जो सत्संग ध्यान नित्य करते हैं यह भी उसका कर्म फल है। इनकी अच्छी गति होगी। अब खाने वाले की, शराब पीने वाले की बहुत बड़ी दुर्गति होगी, बहुत बहुत बड़ी दुर्गति होगी। मांस मछली खाने वालों की बहुत बड़ी दुर्गति होगी। मौत तो होगी, मौत होगी ना, सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, मैं उसकी हर चिंता कर कभी परदेश के पंथे तो नाहक मोह जाया है। कुशलक को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का, चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। मतलब नाम का सहारा लीजिए, नाम का सुमरन कीजिए। ये माता जी दीक्षा लेकर के नाम का सुमरन करती थी, ध्यान करती थी। मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करती थी। योग सिखो परिषद को उलट करके छठा अध्याय को उलट करके पढ़िए। भगवान श्री भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ कर, हजारों सैकड़ों आज पे यज्ञ कर ले, कोई गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करे, इसका जो फल है, जो अपने को नासागर में ठहरा करके, मतलब अपने मन को दोनों दृष्टि के भों में टिका करके रखेगा, ब्रह्मरंध्र में टिका करके रखेगा, सुखमना में टिका करके रखेगा। गंग जमुन जुगधार मदही सरस्वती बही, कुटल मनसुआ के भाग गुरुगम नाही लही। जिसने उसमें अपने दोनों आंखों के बीच में जो टिका करके रखते हैं, दूध और पानी को मिलाने में जो समय मिलने में जो समय लगे, पानी में नमक डालिए घुलने में जो समय लगे,
गाय के सींग पर सरसों का दाना को रखिए, उतना देर भी मन अगर यह दृष्टि टिक गया, न सागर में सुखमना में टिक गया, तो समझिए इसका जो फल है, जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करेंगे, इसके सुख के बराबर, इसका जो फल है, इसके फल के बराबरी में उसका 16वां भाग भी नहीं है। जिसके लिए सत्संग रखा जाता है, उस माँ के आत्मा के हेतु, उस माँ की आत्मा को शांति मिले, उसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। आप लोग जानते होंगे, राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा था। नरक में क्यों? सब दुराचारी थे, पापाचारी थे। कोई जीवन में, अपने जीवन में सदगुरु के हवाले नहीं, अपने जीवन के बाबू को सदगुरु के हवाले नहीं किए थे, और सब नरक में पड़े, सब नरक में पड़े थे। ऊपर से जमदूत मुगदर से कुटाई कर दे। क्यों? कि जीवन में शुभ नाम काम नहीं किए थे। जब पीड़ते हैं तो चीखते चिल्लाते हैं। गीता में स्वामी कहते हैं, ओ गंगाराम, तेरा सुगना पिंजरा पूरा न हो गया, तो बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। माँ जी क्या लिखे गए? सब हटिया बाजार, जमीन जायदाद, सगे संबंधी, बाल बच्चे जितने भी हैं, सब यहीं के यहीं रह गए। और माता जी का शरीर भी यहीं रह गए। साथ क्या गए? तो माता जी अपने जीवन में जो शुभ काम, सत्संग नित्य ध्यान नित्य किए, थोड़ा सा सत्संग जो है महाभय से बचाता है। इनसे अच्छी गति, अच्छी गति होती है। 2100 पीढ़ी तक का राजा को जब कूटते थे ना, चीखते थे, चिल्लाते थे, बचाओ बचाओ बचाओ, हे भार्या, हे पुत्रो, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जमकी मार से बचाओ। कौन बचाएंगे? कौन बचाएंगे? चीख चिल्ला रहे हैं, जमराज को दया गई। जमराज कहते हैं, अगर तुम्हारे वंश के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग करवाते, तो तुम लोग जो नरक में पड़े हुए ना, तुम लोगों की अच्छी गति होगी। 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, राजा कवास जी कहते, स्वप्न में कवास, हम लोग खाने पीने में अपने जीवन को बर्बाद कर दिए, राज को बढ़ाने में बर्बाद कर दिए। कभी न दान, न पुण्य, न सत्संग, न भजन के, जिसके चलते हम नरक में दुख भोग रहे हैं। जमराज का कहना है, अगर तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे, तो तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दो, हम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। स्वप्न टूटा। राजा कवाल सदगुरु के पास गए और सदगुरु साग्रह करते हैं, हे बाबा, मेरे यहाँ आप सत्संग कर दीजिए, हमको भजन दे दीजिए, मेरे घर पर चलकर। सदगुरु आए, राजा कवास फूल तो रहे थे। उधर से पंडित जी आते हैं, कहते क्या कीजिएगा महाराज, अपने से फूल तो रहे, आप भजन भेद लेंगे, सत्संग उगाइएगा। पंडित जी कहते खरमास चलना, खरमास मतलब मास मुहूर्त अच्छा नहीं है। तरह तरह से समझाए, राजा कवास कहते तो भजन भेद लेंगे। पंडित जी गए घर, अपने पंडिताइन से कहते हैं, अब तो बड़ा समस्या हो गया। का क्या हुआ? आज राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग कराएंगे। अब तो उनके घर में जो हम लोग पूजा पाठ करते थे, सत्यनारायण भगवान का जो कथा करते थे, ये इतना दान पुण्य होता था,
कई महीने मतलब साल भर बैठ करके खाते थे। अब जब सत्संग करेंगे तो कोई कथा तो नहीं करेंगे, किसी तरह बहकाओ ना। पंडितान आई रानी से कहती हैं आप सब दब रही हैं, कहीं जाइएगा क्या? रानी कहने लगी आज दीक्षा लूंगी, वजन लूंगी और सत्संग होगा, आप आइएगा। पंडितायन कहने माथा खराब है, आपका माथा खराब है, मुहूर्त खराब है। राजा साहब भजन भेद लेकर के सन्यासी बन जाएंगे, बाबाजी बन जाएंगे और जंगल में चले जाएंगे। आपको राजपाट संभालना पड़ेगा और दूसरे राजा आएंगे आपको बंदी बना करके लेके चले जाएंगे। अभी तो राज रानी है, राजमाता है, जब दूसरे राजा बंदी बना करके ले जाएंगे ना, उस समय दासी का काम करना पड़ेगा, दासी का। जीवन में लिखा हुआ दुख सुख कहां से होगा? माथा ठनक गया, रानी रोने लगी। महाराज राजा कवास के पास, महाराज मत भजन भेज लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। बिलख बिलख करके रो रहे। राजा साहब का विचार बदला, संत सदगुरु को वापस कर दिए, लोग भजन भेद लिए और नौ सत्संग कराए। जैसे वापस किए गए 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, फिर मुगदर चल रहा है। गीता स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अकाया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पढ़ने अगर कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकड़िया लगावे और कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने कुटाई हो। किनकी? ये माता जी की ही नहीं, ये माता जी तो गुरु की दुलारी, गुरु के प्यारे थे, उनकी कुटाई होगी। जो कहेगा मैं सत्संग फत्संग नहीं करे छे, गुरु तुरु नहीं करे छे, हम मछलियों खेवे, मांसो खेवे, अंडो खेवे, शराबो पीवे, जम तो कुटाई करेंगे ही। हमें माँ बाप को नहीं माने छे। और साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में जमदूत इतनी कुटाई करेंगे ना, चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं। आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मारो, जमराज का मानेगा, मुंह नहीं मुगदर मार मार करके मरा लेंगे। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा। अभी काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का चलता है ना, अंडा गंडा मांस मछली शराब सब चलता है। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, फिर भी नसीब नहीं होगा। मार्कंडेय पुराण को लेकर के पढ़िए। जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, जो माता पिता को पानी नहीं देते हैं, ऐसे कुपुत्रों की हालत होगी, ऐसी पापी की, ऐसे पापियों की ये हालत होगी। उनका जब शरीर छूटेगा ना, जब जोरों की प्यास लगेगी, जमदूत उनको गर्म गर्म खून पिलाएंगे, जो दुर्गंधयुक्त खून है, जिसमें नुकीला जीव जंतु रहते हैं, पूरे ठोर को छलनी कर देंगे, कंठ को छलनी कर देंगे। जो माता पिता को भोजन नहीं तो चुपके सुंदर सुंदर भोजन बना करके खा लेते हैं ना। नुनु रे दादा कते करो, दादा बोलो हे उन्हें, दादी गलो उन्हें, अब सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुपके दे रहे हैं। ऐसे पापियों की जब शरीर छूटेगी ना, सूची मुख प्रेत बनेगा। एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगेगा। अब भूत बन करके दूसरे पर सवार होंगे ना, के छो फलनी छे फलना छे, कते एलो पानी पिए ले लिए, तो धार में पैर नहीं रहे, मोरेगा तब न पिएंगे। 1 बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगता है।
कहते आब गए कंटा कंटा दूध हो पिलाइन दो कंटा दही और से चट्टा रसगुल्लो खिला नहीं उन्हें पैन दे ना, दूसरे का पानी लेते हैं और दूसरे के सहारा लेकर के गटा गट लेते हैं, गट गट लेते हैं और फटाफट वो भागते हैं। इसलिए शुभ काम कर लीजिए, कर ले शुभ काम कर लीजिए। कहे गीतानंद फिरेगा तो रहता, 184 बिच खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। फिर जमदूत कुटाई कर रहे हैं, फिर चीखने चिल्लाने लगे। देवर्षि नारद वहां खड़े थे। देवर्षि नारद जमदूत से पूछते हैं, अभी कितना अच्छा माहौल था, काहे कुटाई कर रहे हो? कहा महाराज देखिए, राजा कवास अभी भजन भेद लेकर सत्संग करवाने वाले थे, पत्नी के फेर में पंडितान के फेर में विचार को बदल दिए, संत सदगुरु को वापस कर दिए गए, इसलिए पिटाई हो रही है। 2100 पीढ़ी तक का राजा देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, राजा कवास को जाकर के समझाइए और उनको कहिए रानी को भी डांटे, पंडित को भी डांटे, पंडितायन को भी डांटे, वो भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दे, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। तब पुनः संत गुरु के पास गए, फिर फूल तो रहे थे। फिर पंडित जी आए, पंडित जी कहते आज क्या कीजिएगा? आप भजन भेद लेंगे। पंडित जी कहते खरमा चरखा भागते हो कि नहीं? ऐसे बात पकड़ो तो पंडित जी तो भागे। खाने वाले थे अंडा गंडा शराब पीने वाले, मछली मांस खाने वाले थे, आ गए पंडित तो क्या हुआ? राजा कवास आज भजन भेज लेंगे, हम कहे मत लीजिए। पंडित सिपाही को, सिपाही पंडित को पकड़ो तो किसी तरह जान बचा के देखो आ भी रहे हैं। कहा नहीं आ रहे। कहा जाके फिर से रानी को समझाओ। फिर पंडिता ने रानी को समझाने के लिए, रानी रोने लगी राजा कवास की बात मत लीजिए। राजा कवास देखते हो पंडितान बगल में, कहा यही जो है जादू टोना चलाती श्री सदगुरु, अपने तो अंडा गंडा मछली मांस खाती है, हम मेरे वत्सल जो नरक में दुख भोग रहे हैं उसको दुख पहुंचाने के लिए फिर आइए। का सिपाही पकड़ो तो पंडितान भागे। श्री सदगुरु राजा कवास अपने रानी से कहते भजन भेद ले लो, तो बैठ करके भजन भेद लिए, पति पत्नी भजन भेद लिए और सत्संग कराए। जैसे सत्संग समाप्त होता है, 2100 पीढ़ी तक का राजा जो नरक पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक लेके चला गया। इस शुभ काम सत्संग का फल है, इसलिए कहते करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ करता है। जीवन में शुभ काम कर लीजिए। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा। भगवान महर्षि रमन कहते गो माँ, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहे गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गो माँ, तुम्हारे शरीर जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, कहो तुम्हें दूर कर दो। गाय रो कर नहीं गुरुदेव, अभी शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करोगे और प्रत्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को त्याग करती है, दिव्य धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठाकर हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चला गया और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन गए। ये सत्संग का फल है।
इसलिए परमार्थ महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ भी बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा में अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। महापुरुष की वाणी है, सभी की मौत है दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना नहीं, इसके हर चिंता कर सभी परदेश की पंथी तू नाहक मोज आया है। मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगी, सच्ची घटना है। एक सेठ था, सेठ मलमल पहनता था, मखमल पहनता था, मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। भोजन सुंदर सुंदर 56 प्रकारों का भोजन व्यंजन खाते थे। अंडा भी खाते थे, मांस भी खाते थे, मछली भी खाते थे और शराब भी पीते थे। अपने मन में अहंकार करते थे, हमसे बढ़कर के कोई नहीं है। उस सेठ के दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति था, लाजर। लाजर के शरीर में पूरा घाव भरा। लाजर को भोजन का अभाव है, भोजन भरपेट नहीं मिल रहा है। धनी सेठ जो खाते थे, मेज पर जो चूर चार गिरता था, उसके लिए लाजर ललायत रहते थे। अगर देता तो भूख की क्षुधा को मिटाता। लेकिन अभागा कभी जीवन में दान पुण्य नहीं किए, कभी दान पुण्य नहीं किए। लाजर के सर में इतना घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता आकर के चाटा करते थे। लेकिन उस विपत्ति में भी वो नाम का सुमरन हमेशा करते। नाम का सुमरन, नाम संत कबीर नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु जाना हो। माटी के बर्तन बनने हो, पानी ले साना हो। बिन सत बार न लागे, क्या राजा क्या राना हो। क्या सरा का बासना सब लोग बेगाना हो। होत भोर सब उठी चले, दुर्देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर है, सोई सुरा मर्दाना हो। सतगुरु की सेवा करे, पावे पड़वाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेही काल टेराना हो। कहते हैं नाम सुमर नर बाबरे, तेरी सदा न तैयारी। कहता है पागल नाम का सुमरन करो। गुरुदेव की वाणी है, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जगते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबून हटो, तो ही छेड़ेगा अकाल। इसलिए नाम का सुमरन करते रहिए। वह गरीब लाजर नाम का सुमरन करते थे। संजोग से सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की मृत्यु हुई, उनको जला करके राख कर दिया। लगभग वो गरीब लाजर की मृत्यु आगे पीछे मृत्यु हो गई। लाजर को कब्र में दफना दिया, लाजर को कब्र में दफना दिया गया। लाजर को ले गए देवदूत। सेठ को कौन ले गए? जमदूत। जमदूत ले गए, जमराज के पास ले गए। जमराज उनसे हिसाब पूछते, जीवन में क्या सब किया, बताओ कौन कौन शुभ काम किया। जीवन में कभी शुभ काम नहीं किए थे। चित्रगुप्त को कहते इसका डायरी निकल, दिनचर्या निकालिए। तो खाने पीने वो जीवन को बर्बाद करते, अंडा गंडा मांस मछली शराब पीते। कहा जीवन में कोई शुभ काम है ये नहीं है। मांस मछली शराब का सेवन करते थे। जमराज कहता है जम दो तो उसको कूटो। तो जब कुटाई शुरू हो गई, कुटाई कूटने लगे, तो कुटाई शुरू मानते हैं पानी पानी। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया, कभी जल दान पानी दान, कभी क्या कभी किसी को पानी पिलाया है। पानी भोजन, पानी भोजन। कहा कभी भूखे को भोजन दिया है? कहा कभी नहीं दिया। कहा जीवन में दान करते तब तो मिलता। आप लोग जानते हो कि राजा श्वेत जीवन में दान नहीं कहते, उसके चलते शुभ काम के ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई।
लेकिन जब भूख प्यास सताने लगी, ब्रह्मा जी से कहते हे भगवान मुझे जोड़ों की भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी ने कहा इसके लिए आप चिंता मत करो, आपका तरो ताजा लाश सरोवर के किनारे में रखा हुआ, वही लाश खाना पड़ेगा। ब्रह्मलोक से राजा श्वेत आते थे, अपने निज शरीर का मांस लाश को खाते थे। कहते महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, कितने दिनों तक खाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कितने दिन है, 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। मेरा उद्धार कैसे होगा, कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, संत सदगुरु का दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारा परम कर जाना। वो दिन आए और तब उनका उद्धार हुआ। इनको कहते हैं तुम्हारे जीवन तो शुभ काम नहीं है। जमदूत कूटो, जमदूत कूटो, दौड़ करके भागते हैं 80 पट वृक्ष के पास, सोचते वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा। जैसे यह पापी पहुंचता है, छाया का क्या, वृक्ष से आग का गोला गिरा है, पत्ता जो टूट करके गिरता है, तलवार से भी तीक्ष्णधार है, जिस अंग पर पत्ता टूट करके गिरता है, अंग कट करके अलग हो जाता है। एक तो आग का गोला और शरीर का अंग अंग कट करके गिरता है, एक तक करेली अपने तीत और दूसर नीमों के छौकन, तलवार तीक्ष्ण धार से शरीर का अंग कट करके अलग हो रहा, उस ऊपर से आग का गोला गिरता है, शरीर जलता है। चीख के चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, का कौन बचाएंगे। वहां से छटपटा करके भागते, छटपटा के भागते। पानी पीना, पीप 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 का कुंड रखा, पानी भी नशे में तो पापी को। धनी सेठ की एक दुर्गति हुई, और वो जो है गुरु का भक्त जो लाजर था, पिता अब्राहम के बाजू में गोद में बैठे हुए, और पिता अब्राहम अपने हाथ से उनको लड्डू की मिठाई खिला रहे। धनी सेठ कहते हैं पिता अब्राहम, जब हम धनी सेठ के स्वरूप में शरीर में थे, हम सुंदर सुंदर भोजन हम खाते थे, मुलायम गद्देदार बिछावन पर हम सोते थे। लाजर को यहाँ भी दुख होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु लोगों को दुख हो रहा था। लाजर को आप अपने गोद बिठा करके मिठाई खिला रहे हैं, हमको मिठाई दीजिए। पिता अब्राहम कहता है लाजर, आए धनी से तुम्हारे लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है, न कोई वहां से यहाँ आ सकता है, न कोई यहाँ से वहां जा सकता है। लाजर के जीवन में विपत्ति में भी नाम का सुमरन है, भक्ति है, सत्संग भजन है। तेरे जीवन में खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं, का कम से कम एक लड्डू का नहीं मिलेगा। इतनी कंठ जल रही थी पानी के लिए, जीवा जल रही थी पानी के लिए। तब धनी सेठ लाजर से कहता है भैया लाजर, तुम तो जानते थे कि मैं कितना सुखमय जीवन व्यतीत करता था, भैया कम से कम एक लड्डू तुम दो। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं। तब कहते कुछ पानी पिलाओ, का यह भी होने वाला नहीं है। तब कहते हैं हे पिता अब्राहम, मेरा जीवा जल रहा है, का यह भी होने वाला नहीं है। तब कहते हैं भाई लाजर, कम से कम तुम उस पर दया करो, अपने अंगूठे को जल के सिरे में डुबा करके मेरे जीवा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। पिता अब्राहम कहते यह भी होने वाला नहीं, यह भी होने वाला नहीं है। और अंत में धनी से समझ गए यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं, अपने अपने करनी, अपने अपने साथ जो जीवन में शुभ काम नहीं किए थे, अच्छा काम नहीं किए थे, दुष्कर्म किए थे, तो दुष्कर्म का परिणाम भोग रहा। तब धनी सेठ कहता है भैया लाजर, मेरे घर पर मेरे चारों भाई हैं जो शराब पीते, मछली मांस खाते, मेरे पिता भी मांसाहारी है, शराब पीते। अगर उनको उपदेश कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता। लाजर कुछ नहीं बोलते। पिता अब्राहम कहते हैं पिता अब्राहम, कम से कम मेरे भाई मेरे पिताजी को समझा दीजिए कि कम से कम उनको दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़े। धनी सेठ जो इस तरह कहते हैं, पिता अब्राहम कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। धनी सेठ कहते कम से कम लाजर को भेजिए,
पिता अब्राहम कहते जो जीवित अवस्थाओं में संत महात्मा को बात को नहीं मानता, नगर भ्रमीय गुरु करे उपदेशवा हो से हो मनुष्य तले निश्चित उठो उठो आओ मन गुरु के भजन करो और करो सत्संग सो। जो जीवित अवस्था में संत महात्मा के बात को नहीं मानता है, मृतक में से जाएगा कौन मानेगा। उसी समय जमराज को तय जम दे तो इसको उठाओ और कुंभ ही पाक नरक में ग्राउंड में नरक के कुंड में डाल दिया। और 4 दिन का खेल था। लादर के गुरु थे प्रभु ईसा मसीह। लादर के गुरु लादर के घर पर आते हैं। श्री सदगुरु एक बहन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा भाई लादर संसार चल बसा है, उनको कब्र में दफना दिया गया है, मेरे भाई लादर को जीवित कर दीजिए। श्री सदगुरु मेरे भाई लादर को जीवित कर दीजिए। एक बहन कर जीवित कर दीजिए, दूसरी बहन कहते नहीं गुरुदेव मत जीवित कीजिए। जब मेरा भाई लादर जीवित था ना, उनके शरीर में इतना घाव भरा हुआ था, इतना कष्ट हो रहा था, उनके घाव को कुत्ता आकर के चाटा करते थे, उनको मत जीवित कीजिए। एक बार कर जीवित कर दे, कहते नहीं। उसी से मैं लादर के गुरु प्रभु ईसा मसीह कब्रिस्तान को चल पड़े। जब कब्र के पास गए, श्री सदगुरु जब कब्र के पास पहुंचे, प्रभु ईसा मसीह कहता है मेरे पुत्र लादर तू कब्र से बाहर आ। तेरा गुरु कहा तू कब्र से बाहर आ। जोर की आंधी चली, जो मिट्टी रखा हुआ तो हटता है और लादर कब्र से बाहर आता है और अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाता है। प्रभु ईसा मसीह उनके हाथ जो पीठ था शरीर को सहलाते हुए कहते हैं आए पुत्र तुमको बहुत बुरा दुख झेलना पड़ा, अब तुम धर्म का प्रचार करो, सत्संग क्या करो और अपने जीवन को सफल और सार्थक करो। यह जो घटना तो वही लादर धनी सेठ के भाई को समझाते हैं, पिता को समझाए, सब अपने विचार की धारा को बदल दिए, खान पान में सुधार के सत्संग ध्यान नित्य सदगुरु की सेवा में लग गए। वह भी अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। माता जी की आत्मा की शांति हेतु यह सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु वहां से प्रार्थना करते हैं सदगुरु वो माँ तो आपकी दुलारी भी थी, प्यारी भी थी, उन माँ की अच्छी गति हो और आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु वहां से प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु चलिए एक बार जोरदार शब्दों में जयकार कीजिए। हम लोग बहुत देर से सुने, मन अघा गया होगा सबका, इसलिए जयकार कीजिए तो थोड़ा सा जगह हो जाएगा, हमारी बात भी समझ